कैसे हो आप सभी। तो बहुत दिनों के बाद मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूं जिसमें हम पार्लियामेंट से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। जैसा आप सभी जानते हैं वीडियो हमारी निरंतर नहीं आ रही हैं क्योंकि आप जानते हैं ये जो कोचिंग वाला सिस्टम है अभी इसका बहुत बहुत ज़्यादा कॉरपोरेट हाथों में ये चला गया है। तो यानी हमारे जैसे जो छोटे प्लेयर हैं वो यूट्यूब में दब के रह गए हैं, इतना सपोर्ट हमें नहीं मिल पाता। तो वीडियो बनाने का भी आजकल इतना दिल नहीं करता, लेकिन हाँ एक जुनून सा है अभी भी अंदर बसा हुआ वीडियो बनाने का, आपके लिए लेकर आने का। तो जब भी मैं आपके लिए वीडियो लेकर आता हूँ आप जानते हैं बहुत ही शानदार वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। तो आज की भी वीडियो शानदार होगी जिसमें पार्लियामेंट से जुड़े क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे और आपकी जो जानकारी है भारतीय संसद के बारे में, इसकी प्रोसीडिंग के बारे में, इसमें पास होने वाले बिल के बारे में, इसमें नियुक्त होने वाले ऑफिसर्स के बारे में और इसके प्रोसीडिंग्स टर्म्स के बारे में, वो सारे हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो मैंने नहीं रखा, सपोर्ट के चलते आप जानते हैं वीडियो भी इतना सपोर्ट नहीं आता और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाने में बहुत समय लगता है। बायलिंगुअल भी मैं बना सकता हूं लेकिन आप जानते हैं सपोर्ट के चलते मैं ये नहीं कर पाता। तो इसलिए जो क्वेश्चन मैंने रखे हैं वो 1 लाइन रखे हैं और आंसर भी इनको मैं डायरेक्ट देने की आपको कोशिश करूँगा। इससे बहुत ही बढ़िया रिविज़न आपकी हो जाएगी पार्लियामेंट के बारे में। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हाट इज़ सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। तो गणतंत्र भारत की जो सबसे बड़ी लेजिस्लेटिव बॉडी है, कानून बनाने वाली बॉडी है, उसको हम क्या बोलते हैं, हमारे देश की संसद यानी कि पार्लियामेंट। यदि आपको पार्लियामेंट के बारे में सटीक जानकारी पढ़नी है हर एक चीज़ के बारे में तो आप भारतीय संविधान के पार्ट 5 में जाइए। वहाँ पर आर्टिकल 79 से लेके आर्टिकल 122 तक यदि आप पढ़ लेते हैं तो आपको फिर कहीं से पार्लियामेंट और उससे जुड़ी प्रोसीडिंग और उससे जुड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं वो कहीं भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंपोज ऑफ, देखिए पार्लियामेंट तो एक वर्ड हो गया ना, अभी इसमें कौन कौन सी संस्था आती है वो आपको बताना है। जो पार्लियामेंट है हमारा वो 3 बॉडी से मिलके बना है। पहले तो हमारे जो प्रेसिडेंट हो गए, दूसरे जो हमारे राज्यसभा हो गई और तीसरी हमारी लोकसभा होगी, यानी कि प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड हाउस ऑफ द पीपल। फिर आता है हमारा कि जो पार्लियामेंट है हमारे देश की वो यूनिकैमरल है या फिर बाई कैमरल है। अभी मैंने आपको बताया कि पार्लियामेंट जो कंपोज है उसमें 2 बॉडी हैं, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। जब 2 बॉडी आ गई तो यूनिकैमरल तो हो ही नहीं सकती, तो इसलिए हमारी पार्लियामेंट क्या है, बाई कैमरल है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारी पार्लियामेंट क्या है, बाई कैमरल। जो पार्लियामेंट है भारत की, आप जानते हैं पार्लियामेंट तो आज़ादी के बाद आई, जो हमारी लोकसभा आज़ादी के बाद आई, राज्यसभा भी आज़ादी के बाद बनी। तो आज़ादी से पहले जो कॉलोनियल रूल था उसमें कौन सी कॉलोनियल बॉडी ऐसी थी जिससे बाद में पार्लियामेंट एमर्ज हुई, वो आपको बताना है। तो दरअसल 1861 में इंडियन काउंसिल ऑफ एक्ट ऑफ 1861 पास हुआ था, जिसके तहत भारत में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई थी। 1947 में आज़ादी के बाद इसको क्या कर दिया, डिस्बैंड कर दिया। और उसके बाद जानते हैं फिर हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का गठन हुआ जिसने हमारे संविधान को बनाने की जिम्मेदारी ली। फिर आता है कि क्वेश्चन, जब लोकसभा, जो हमारी लोकसभा अभी है, ठीक है, वो पहली बार कब बनी। आप जानते हैं 1947 में तो ये इंपीरियल वाली बॉडी को डिस्बैंड कर दिया गया था। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली भी हमारी आगे जब संविधान पूरा हो गया डिस्बैंड कर दी गई थी। तो हमारी पहली लोकसभा बनी, गठित कब हुई थी। तो पहली लोकसभा हमारी जो पहले जनरल इलेक्शन हुए थे उसके बाद गठित हुई थी। पहले जनरल इलेक्शन 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक हुए। इसके बाद 17 अप्रैल 1952 को हमारा क्या हुआ, जो लोकसभा थी वो गठित हुई पहली। अब इसकी पहली मीटिंग भी पूछ ली जाए तो पहला सेशन जो हुआ था लोकसभा का कब हुआ था। तो पहला सेशन जो लोकसभा का हुआ था भारत में, ठीक है, वो हुआ था 13 मई 1952 को। फिर बढ़ते हैं, हाउ मैनी जनरल इलेक्शन टू द लोकसभा हैव बीन हेल्ड टिल डेट। अभी तक जो हमारी लोकसभा है इसके कितने इलेक्शन हो चुके हैं। अभी लास्ट इलेक्शन हमारा 2019 में मई में हुआ था, तो उसको मिला के अभी तक टोटल 17 जनरल इलेक्शन हमारी लोकसभा के हो चुके हैं। फिर है कि हु इज़ द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लोकसभा। लोकसभा के प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन होता है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर माने जो उसकी अध्यक्षता करते हैं, या तो स्पीकर होता है या फिर डिप्टी स्पीकर होता है। तो ये दोनों ही क्या होते हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं लोकसभा के। व्हाट इज़ द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द स्पीकर, ये इंपॉर्टेंट है। जो स्पीकर चुन लिया जाता है उसका टर्म कितनी होती है। देखिए जब भी कोई पार्टी आई लोकसभा में, उसको चुना गया, उसमें से एक स्पीकर चुना गया, ठीक है। अब जब वो पार्टी आगे जाके डिसॉल्व हो रही है, उसका कार्यकाल तो कभी तो पूरा होगा ना, तो जब वो क्या होगी, डिसॉल्व होगी तब तक, ठीक है। स्पीकर कंटिन्यू इन ऑफिस टिल इमीडिएटली बिफोर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ लोकसभा
आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ द वन टू विच ही इज़ इलेक्टेड, यानी जिस पार्टी से वो इलेक्ट हुआ था उसके डिसोल्यूशन और आने वाली लोकसभा के ठीक पहले का जो सेशन होगा वहाँ तक की जो टर्म होगी पूरी वो स्पीकर की टर्म होगी। हु प्रिसाइड्स ओवर द लोकसभा व्हेन बोथ द स्पीकर्स एंड डिप्टी स्पीकर्स ऑफिस फॉल वैकेंट। क्वेश्चन ध्यान से सुन लीजिए कि जो स्पीकर है और डिप्टी स्पीकर है दोनों के ही पद खाली पड़े हैं, तब कौन अध्यक्षता करेगा? फिर ये केस बनता है हमारा स्पीकर प्रोटेम का, जिसे हम प्रोटेम स्पीकर बोलते हैं, जिसको कौन नियुक्त करता है? हमारे देश के प्रेसिडेंट। व्हाट इज़ द लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द लोकसभा एंड द राज्यसभा? देखिए, कानून बनाने के मामले में यदि हम बात करें, लोकसभा और राज्यसभा के पास, ठीक है, समानांतर से अधिकार हैं, लेकिन मनी बिल की जब बात आ जाती है, मनी बिल में आप देखते होंगे कि मनी बिल में जो पावर होती है वो किसके पास होती है? सिर्फ लोकसभा के पास होती है। इसको हम और भी फर्दर आगे डिवाइड कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं, कुछ मैटर्स ऐसे होते हैं जिसमें राज्यसभा भी डोमिनेट करती है, वो आगे हम देखेंगे। व्हाट इज़ सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया? यहाँ पे ध्यान से क्वेश्चन देखिए, सैंक्शन स्ट्रेंथ की बात हो रही है, मैक्सिमम नहीं पूछ रहा, सैंक्शन की पूछ रहा है। सैंक्शन स्ट्रेंथ की बात करें तो पार्लियामेंट में दो बॉडी हैं, पहली हमारी राज्यसभा, दूसरी लोकसभा। जो हमारी राज्यसभा है उसकी सैंक्शन स्ट्रेंथ है 245 और जो हमारी लोकसभा है उसकी सैंक्शन स्ट्रेंथ कितनी है? 543। फिर मैं बोल रहा हूँ सैंक्शन स्ट्रेंथ की बात हो रही है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ पूछ ले, मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया क्या है? तो लोकसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है? 552 है, और राज्यसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है? 250 है। राज्यसभा जो है हमारी, इसकी पहली मीटिंग कब हुई थी? देखिए, जो हमारी राज्यसभा है जी, इसकी पहली मीटिंग हुई थी 13 मई 1952 को। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ क्वालिफाइंग एज फॉर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया? यदि आपको पार्लियामेंट का हिस्सा बनना है, चाहे आपको राज्यसभा के माध्यम से बने या है आप लोकसभा के माध्यम से बने, दोनों के लिए एज क्वालिफिकेशन अलग है। राज्यसभा के लिए आप 30 साल से कम नहीं होने चाहिए, लोकसभा के लिए आप 25 साल से कम नहीं होने चाहिए। और ये सारे ही प्रोविज़न किस में मिल जाएंगे? आर्टिकल 84 में। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, यदि आप आर्टिकल 79 से लेके आर्टिकल 122 पार्ट 5 पढ़ लेते हैं तो उसमें ये सारी क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी और सारी चीज़ें जो है दी हुई हैं। Who decides whether a bill is a money bill or not and his decision on this question is final? तो ये क्वेश्चन तो एसएससी का बहुत प्रिय क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हो चुका है, 100 बार रिपीट हो चुका होगा ये क्वेश्चन। तो मनी बिल तो कौन कहता है भाई? ये कौन डिसाइड करता है? जो स्पीकर होता है लोकसभा का, क्योंकि मनी बिल को हम सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ये भी क्वेश्चन और पूछा भी गया है। हु प्रिसाइड्स ओवर जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउस ऑफ द पार्लियामेंट? देखिए, जो जॉइंट सीटिंग होती है उसको प्रेसिडेंट कॉल करते हैं आर्टिकल 108 के तहत, बट उसको प्रिसाइड कौन करता है? जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं वो। मैक्सिमम गैप बिटवीन टू सेशन ऑफ अ पार्लियामेंट? आप जानते हैं हर साल पार्लियामेंट के अलग अलग सेशन होते हैं। अब साल में मिनिमम कितनी बार पार्लियामेंट को मिलना चाहिए कि जो उन दोनों सेशन के बीच का गैप है वो जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है उससे ज़्यादा ना हो जाए? तो जो मैक्सिमम गैप परमिसिबल है वो 6 महीने का है, ठीक है। 6 महीने से ज़्यादा नहीं होने चाहिए दो सेशंस के बीच में। आर्टिकल 108 क्या कहता है? अभी मैंने आपको बताया कि प्रेसिडेंट जो दोनों सदनों को कॉल करते हैं, ठीक है, वो आर्टिकल 108 के तहत करते हैं। जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट की बात हो रही है आर्टिकल 108 में, जब प्रेसिडेंट बुलाते हैं जॉइंट सिटिंग को। नेम ऑफ द लॉन्गेस्ट सेशन ऑफ पार्लियामेंट? देखिए, पार्लियामेंट के 3 सेशन होते हैं हमारे देश में। पहला होता है बजट सेशन होता है, फिर विंटर सेशन होता है, मॉनसून सेशन होता है। जो बजट सेशन होता है वो हमारा सबसे लंबा सेशन होता है, और जो हमारा विंटर सेशन होता है नवंबर से दिसंबर वाला, वो बिल्कुल छोटा सेशन होता है। हाउ मच इज़ द कोरम ऑफ अ हाउस ऑफ अ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया? यहाँ पे कोरम की बात हो रही है। कोरम बेसिकली क्या होता है कि कोरम बेसिकली वो मिनिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट या फिर मिनिमम नंबर ऑफ आप कह लीजिए मेंबर्स हो गए किसी भी सदन के, जो उस सेशन में प्रेजेंट हो सकते हैं, तभी वो सेशन चलेगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए राज्यसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ 250 है, तो उसके लिए कोरम हो जाएगी 1/10 की, यानी कि 25 मेंबर होने चाहिए, ठीक है।
तो मान लीजिए लोकसभा की 500 सीट हैं, तो उसकी कोरम क्या होगी 1/10 यानी कि 50, यानी कि एक सेशन में 50 मेंबर तो होने चाहिए, तभी क्लास चलेगी, तभी सेशन चलेगा। तो ये कोरम की बात होती है। इट इज़ 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द मेंबर्स इन ईच हाउस। ध्यान रखिएगा, इसमें जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उसको भी काउंट किया जाता है 1/10 में। लेम डक सेशन क्या होता है? अब देख लीजिए, कोई भी एक ऐसी सरकार जो अपने लास्ट सेशन चल रहा है जिसके बाद फिर आगे इलेक्शन भी अनाउंस हो चुके हैं और आगे इलेक्शन होके नई सरकार ही लोकसभा में आएगी, तो उस सरकार का जो लास्ट सेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? लेम डक सेशन। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ क्वेश्चन आवर? क्वेश्चन आवर क्या होता है? देखिए, क्वेश्चन आवर बेसिकली एक टाइम पीरियड होता है, द फर्स्ट आवर ऑफ एवरी पार्लियामेंट्री सिटिंग। जो पहला घंटा होता है पार्लियामेंट सिटिंग का, वो होता है हमारा, वो जो स्लॉट होता है 1 घंटे का, उसको बोलते हैं हम क्या? क्वेश्चन आवर। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 109 डिफाइंस स्पेशल प्रोसीजर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल। सिंपल सी बात, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बहुत बार कि मनी बिल की डेफिनेशन कहाँ देखने को मिलती है? आर्टिकल 109 में। अब मनी बिल के रिगार्डिंग कुछ प्रोविज़न आर्टिकल 109 में लिखे गए हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार हमसे पूछे जा चुके हैं। जैसे पहले क्या कि जो मनी बिल है शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन काउंसिल ऑफ स्टेट। राज्यसभा में मनी बिल को इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता। दूसरा, यदि मनी बिल को लोकसभा में लाया गया, ठीक है, और उसको लोकसभा ने पास कर दिया, अब रिकमेंडेशन के लिए राज्यसभा के पास भेज दिया, तो राज्यसभा के पास 14 दिन का समय होता है, या तो अपनी कोई रिकमेंडेशन उसके ऊपर दे दे या फिर बिल को वो रिटर्न कर दे। अब राज्यसभा अगर कोई भी रिकमेंडेशन मनी बिल पे दे रही है तो ये लोकसभा के ऊपर होती है कि उसको माने या ना माने। उनकी बिना रिकमेंडेशन के भी उस बिल को पास किया जा सकता है। तो इसमें अक्सर हमसे ये टाइम पीरियड पूछा जाता है कि राज्यसभा कितने टाइम पीरियड के लिए वो बिल को रख सकती है, मनी बिल को 14 दिन के लिए। एज पर आर्टिकल 89 की बात हो रही है। हु आर द चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट? तो जो हमारी काउंसिल ऑफ स्टेट यानी कि राज्यसभा होती है, इसके चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन कौन होते हैं? देखिए जी, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, आप सब जानते हैं इंडिया के, वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं किसके? काउंसिल ऑफ स्टेट यानी कि राज्यसभा के। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन लोकसभा मस्ट मीट एट लीस्ट। अभी मैंने आपको बताया कि जो 2 सेशन के बीच का गैप होता है वो 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 6 महीने से ज़्यादा नहीं होगा तो इसका मतलब साल में 2 सेशन तो होने ही चाहिए, ठीक है। तो ट्वाइस ईच ईयर विद नो मोर देन 6 मंथ बिटवीन सेशंस। द ऑब्जेक्ट ऑफ एडजर्नमेंट मोशन इन पार्लियामेंट इज रेफर्स टू। एडजर्नमेंट मोशन क्या होती है? एडजर्नमेंट मोशन होती है कि मान लीजिए लोकसभा में किसी पर्टिकुलर एजेंडे के ऊपर बहस चल रही है, एक ऐसा मुद्दा आया जो कि अर्जेंट पब्लिक इम्पोर्टेंस का है, जिसमें क्या हुआ कि उस मुद्दे के चलते जो भी बिजनेस फ़िलहाल चल रहा है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि जितना वो मुद्दा है, तो उसके लिए क्या करते हैं? एक एडजर्नमेंट मोशन लेकर आते हैं जिसको 50 मेंबर सपोर्ट करते हैं, ठीक है, उस मुद्दे के ऊपर बात करने के लिए जो अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस का है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? एडजर्नमेंट मोशन। इट इंट्रोड्यूस इन लोकसभा टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द हाउस टू डिफाइन मैटर्स ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस एंड नीड्स द सपोर्ट ऑफ 50 मेंबर्स टू बी एडमिटेड। देखिए, जो राज्यसभा है हमारी, उसमें जो मेथड है इलेक्शन का, ठीक है, वो होता है, आप सभी जानते हैं, जो किस पे बेस होता है? बेस ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। और ये जो मेथड है हमारा राज्यसभा के इलेक्शन का, ये हमने कहाँ से लिया है? द मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा कौन से देश के संविधान से हमने लिया है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका। विच शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद एलोकेशन ऑफ सीट्स इन काउंसिल ऑफ स्टेट? हमारी राज्यसभा में जो सीटों का बंटवारा होता है वो जो है भारत के जो कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से शेड्यूल में इसके बारे में मेंशन किया गया है? तो हमारे संविधान का जो 4था शेड्यूल है उसमें मेंशन किया गया है। वोट ऑन अकाउंट मीन्स क्या होता है? वोट ऑन, देखिए आप कहोगे कि पढ़ तो हम पार्लियामेंट के बारे में रहे हैं, लेकिन ये वोट ऑन अकाउंट कहाँ से आ गया? जब आप आर्टिकल 79 से लेकर 122 तक पढ़ोगे तो इसमें आप देखोगे आपका एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, बजट वगैरह सारे प्रोविज़न, वोट ऑन अकाउंट वाला, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है, एप्रोप्रिएशन, ये सारे इसमें ही कवर हो जाते हैं आर्टिकल 79 से लेके 122 तक। तो इसलिए यहाँ पे वोट ऑन अकाउंट का कंसेप्ट
पूछा गया है। तो यदि जो बजट है वो 1 अप्रैल तक पूरा नहीं होता, अब सरकार को अपना खर्चा चलाना है, तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालने के लिए सैंक्शन को ऑथोराइज करती है। किसके माध्यम से? वोट ऑन अकाउंट के माध्यम से। द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा इज इलेक्टेड बाय, तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो राज्यसभा के चेयरमैन होता कौन है? वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। वाइस प्रेसिडेंट को चुनता कौन है इलेक्शन में? जो दोनों सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट जो होते हैं वो चुनाव करते हैं राज्यसभा के चेयरमैन का। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पार्ट 1 है। यदि इस पर अच्छा सपोर्ट आपका आता है तो इस वीडियो में और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन अभी तो बाकी हैं, ये तो सिर्फ ट्रेलर था। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, नई वीडियो और नए टॉपिक।